अपने आप को आत्मा जानना, अपने आप को आत्मा करके पहचानना, अपने आप को आत्मा में रम जाना, रमा देना ही धर्म है। कौन सा धर्म है हमारा? क्या नाम है हमारे धर्म का? हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। वैसे तो हमारा धर्म है सनातन धर्म, लेकिन इसके आगे सत्य लगाना पड़ गया। क्यों लगाना पड़ गया? सनातन धर्म और सत्य सनातन धर्म, ये नाम में फर्क क्यों है? क्यों लगाना पड़ गया? जैसे हम जाएं कहीं दुकान पे और मेडिकल स्टोर वाले को कहें, भैया असली वाली दवाई देना। अगर हमें कहना पड़ रहा है कि असली दवाई देना, इसका मतलब मार्केट में नकली दवाई भी चल रही है। अगर हमें सनातन के आगे भी सत्य लगाना पड़ रहा है कि हम सत्य सनातन धर्म के हैं, इसका मतलब असत्य सनातन धर्म भी चल रहा है। अब ये असत्य सनातन धर्म क्या है, पहले इसको समझ लो। आत्मा को छोड़ के अगर कोई किसी की भी पूजा कर रहा है, चाहे वो पत्थर की पूजा कर रहा है, चाहे वो नदी की पूजा कर रहा है, चाहे वो पहाड़ की पूजा कर रहा है, चाहे वो पेड़ की पूजा कर रहा है, जानवरों की पूजा कर रहा है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है, पिशाच की पूजा कर रहा है, पितरों की पूजा कर रहा है, A to Z किसी की भी पूजा कर रहा है, तो वो असत्य सनातन धर्म है। असत्य सनातन धर्म। वो कहेगा तो यही कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, भगवा झंडा लहरा के कहेगा हम सनातनी हैं। और पूछो पूजा किसकी कर रहा है? हनुमान जी की। पूजा किसकी कर रहा है? राम जी की। पूजा किसकी कर रहा है? शंकर जी की। सनातन धर्म का मतलब कभी ये है ही नहीं कि राम कृष्ण हनुमान जी की पूजा की जाए। सनातन धर्म का मतलब क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अशोष्य है, अच्छेद्य है, अदाह है। यानी आत्मा जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती, भिगोई नहीं जा सकती, इसको छेदा नहीं जा सकता। ये आत्मा अचल है, यानी जो कभी चलती नहीं है। अगर हम किसी भी चलने वाले की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी चलते थे, विष्णु जी चलते थे, शंकर जी चलते थे, हनुमान जी चलते थे, सब चल रहे हैं। और अगर हम चलने वाले की पूजा कर रहे हैं तो हम अचल की पूजा नहीं कर रहे। ये बताया गया है अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है, ये हिलती डुलती नहीं है कि आज पत्थर राजस्थान में है, कल को उसी पत्थर को भगवान की मूर्ति बना के अयोध्या में ले आए, हो गया भगवान, हो गई पूजा। बिल्कुल नहीं, ये सनातन धर्म की पूजा नहीं है। सनातन धर्म की पूजा क्या है? हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो असत्य सनातनी पूजा कर रहा है, उसमें से एक भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सत्य सनातन को जान लेना है। सत्य सनातन मतलब गीता अध्याय 2 24वां श्लोक। जिस दिन तुम्हारे ये ज्ञान समझ में आ गया, जिस दिन गीता का ये ज्ञान तुम्हारी समझ में आ गया, तुम पक्के सत्य सनातनी हो जाओगे, पक्के वाले, कच्चे नहीं रहोगे। यानी उसके बाद तुम्हें कोई आत्मा के नाम पे भरमा नहीं सकेगा कि पत्थर को पूज ले तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, मंत्र जप ले तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, दूध चढ़ा दे शिवलिंग पे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूज ले आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आत्मा किसी मंदिर मस्जिद की गुलाम नहीं है। मंदिर मस्जिद तो अब बनाए तुमने, इंसान जन्म हो गया उसके बाद बने हैं। और आत्मा, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। ये दुनिया भी नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं था, तब भी आत्मा थी। और ये दुनिया नाश हो जाएगी, तब भी आत्मा रहेगी। इस आत्मा को जानना ही सत्य सनातन धर्म है। तो अगर आत्मा का ज्ञानी गुरु मिल गया तो समझ लो काम बन गया। आत्मा के ज्ञानी गुरु को क्या कहते हैं? ये जपी तपी सन्यासी नहीं कहते कि नाम जप रहा है, जपी
तपस्या कर रहा है, तपी, घर बार छोड़ के जंगल में घुस गया, सन्यासी, ये आत्मज्ञानी नहीं होते। आत्मज्ञानी कौन होता है? आत्मज्ञानी का पर्यायवाची नाम है तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी संत आत्मज्ञानी का पर्यायवाची नाम है, यानी जो तत्व को जानता है, जो तत्व का ज्ञान रखता है, जो तत्व का दर्शन करवा सकता है, उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। कितने प्रकार के तत्व हैं? 2 प्रकार के, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, उसे असत्य कहते हैं। यानी ये काया माया, ये संसार, ये पेड़ पौधे, मंदिर मस्जिद, ये मूर्ति, सब जो कुछ भी तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब असत्य तत्व है। असत्य, इसकी पूजा करने वाला असत्य भक्ति कर रहा है, इसकी पूजा करने वाला झूठ की भक्ति कर रहा है, इसकी पूजा करने वाला अपना जन्म बर्बाद कर रहा है। दूसरे प्रकार का तत्व क्या है? आत्मा, जिसे कहते हैं सत्य तत्व। इस आत्मा का ज्ञान लेने वाला, उसे सत्संगी कहते हैं, यानी सत्य का संग करने वाला, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व ही सत्य है, इसी का संग करना है हमने। और जब हम इसका संग करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सत्संगी। तो ये आत्म तत्व जो है, इसी को निहित तत्व भी कहते हैं। निहित तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 तत्वों को असत्य तत्व कहते हैं। कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल। ये 5 तत्व हैं, बनते बिगड़ते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, ये हिलते डुलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, इसलिए असत्य है। और जो आत्मा है वो इन तत्वों में नहीं आती, इसलिए उसको निहित तत्व कह देते हैं, यानी ऐसा तत्व नहीं। जैसे ये 5 तत्व हैं, वो निहित तत्व है, यानी तत्वों से परे है। उस आत्मा का स्वरूप क्या है, ये केवल एक आत्मज्ञानी गुरु ही बता सकता है। ये कोई ग्रंथ पढ़ा हुआ गुरु नहीं बता सकता। पोथियां पढ़ पढ़ के, श्लोक रट रट के, गुरबाणी रट रट के, ये दोहे रट रट के कोई कहे कि मैं आत्मज्ञानी बन जाऊंगा, सारा जीवन बीत जाएगा उसका। आत्मज्ञानी कब बन सकते हैं? जब परमात्मा की कृपा से हमें तत्व ज्ञान हो जाए, यानी हमारी सुरता इन 5 तत्वों से हटके छठे तत्व का बोध कर ले, तो हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं। इसी को कबीर साहब ने बीजक में बोला है, कह रहे जैया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला भिगोए। यानी इस संसार बनने से पहले, 5 तत्व बनने से पहले हम छठी अवस्था में थे, छठे तत्व में लीन थे, आत्म तत्व में लीन थे, लेकिन हम उसको भिगोए यानी भुला के, उससे बिछोड़ा करके हम इन 5 तत्वों में आके उलझ गए। अब ऐसा उलझे कि सुलझा नहीं जा रहा है। ये 5 तत्व छूटने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये शरीर जिंदा तो हम जिंदा, और शरीर मर गया तो मैं मर गया। बस यही अज्ञान है। इसी भ्रम को तोड़ देना है। अरे शरीर जब नहीं था तब भी मैं था, और शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। ये मकान किसने बनाया है? जिसने बनाया है ना, वो मकान बनने से पहले था, उसी ने तो बनाया मकान। और वो मकान तोड़ भी दे तब भी वो रहेगा। मकान बनता बिगड़ता रहेगा, लेकिन बनाने वाला अजर अमर अविनाशी है। समझ लो इस बात को। अगर ये नहीं समझ में आया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूरा जीवन जो इंसान जन्म मिला है ना बड़ी मुश्किल से, ये सब ढेरी हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले ये मकान ढेरी हो जाए, तू अपना निज धाम ढूंढ ले, तू अपना निज घर ढूंढ ले। तू इस मकान को अपना मकान बना बैठा है, तू इसमें रहना ही जीवन मान बैठा है। इससे पहले ये टूटे, अपने निज धाम को, निज घर को वापस हो जा।
चला जा वहां पे, देखा एक बार कि मेरा घर कैसा है, एक बार देख लेगा तो निर्भय पद को प्राप्त कर लेगा। फिर उसे पता है कि ये मकान टूटा तो मैंने वहां जाके समा जाना है। इसीलिए बोला है सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए और जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी हमें हमारा निज घर किसी मंत्र जाप से, किसी अजपा जाप से, सोहंग 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 जप रहे हैं लोग, नहीं करना है। किसी अनहद नाद से कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनें सुन रहे हैं, नहीं सुननी है। इनसे ये चीज मिलने वाली ही नहीं है। ये जो आत्म तत्व का ज्ञान है, इसमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कान बंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें नाम जपने की जरूरत नहीं है, इसमें श्वासों पे ध्यान धरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो तुम कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे छोड़ने की जरूरत है। नाम जपते हो, नाम छोड़ दो। पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ छोड़ दो। नमाज पढ़ते हो, नमाज छोड़ दो। चर्च में जा रहे हो, प्रेयर करते हो, प्रेयर छोड़ दो। गुरुद्वारे जा रहे हो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हो, वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दो। जो कुछ तुम धर्म के नाम पे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ दो और क्या करो, अपनी आत्मा की खोज करो कि मेरी आत्मा कहां है, किसकी वजह से मेरे मुंह से जय श्री राम निकल रहा है, किसकी वजह से मेरे मुंह से अल्लाहू अकबर निकल रहा है, किसकी वजह से मेरे मुंह से सत श्री अकाल निकल रहा है, किसकी वजह से मेरे मुंह से हालेलुया निकल रहा है, किसकी वजह से मेरे मुंह से सत श्री अकाल हालेलुया ये सारे नाम निकल रहे हैं, सत साहिब निकल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हमने इन नामों को तो पकड़ लिया, जो नाम मुंह से निकला अच्छा लगा, पकड़ लिया, लेकिन जिसकी वजह से निकला उसे नहीं पकड़ पाए, उस आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाए। इसीलिए हम अज्ञानी कहला रहे हैं, जीव कहला रहे हैं। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो हम आत्म ज्ञानी कहलाएंगे, हम आत्म देव कहलाएंगे। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं गुरुग्रंथ साहब में, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी हमें किसकी पूजा करनी है? आत्म देव की। क्यों? पीपल की क्यों नहीं करनी? तुलसी की क्यों नहीं करनी? किसी सांप की, गाय की क्यों नहीं करनी? कारण क्या है? क्योंकि हम जिसकी पूजा करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र भक्ति करी, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, सारे ग्रंथ वेद पुराण सब पढ़ डाले, पूरी भक्ति करी, समाधियां लगा ली। अंत में क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया आश्रम में। हिरण का बच्चा आ गया, उसने पाल लिया तो उसका मोह बढ़ गया, 24 घंटे वही याद रहने लगा, 24 घंटे वही याद रहने लगा। तो एक दिन भक्ति कर रहा था, समाधि लगाए हुए था, मौत आ गई तो ध्यान प्रभु में होना चाहिए था, लेकिन ध्यान में आ गया हिरण का बच्चा। अब जब हिरण का बच्चा आ गया ध्यान में, तो फार्मूला क्या है प्रकृति का? जहां आशा तहां वासा, अंत भला तो सब भला। अब अंत में आ गया हिरण का बच्चा, तो क्या मिलेगा उसे? हिरण का ही बच्चे का ही जन्म मिलेगा। इतनी तेज है ये प्रकृति, उसको सब पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, उसे पता है कि ये प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, ये प्रभु को याद नहीं कर रहा है, ये हिरण के बच्चे को याद कर रहा है। उसी वक्त उसका फल दे दिया। इसी प्रकार जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जिसने भैंस पाल रखी है उसको भैंस याद आएगी, जिसने कुत्ता पाल रखा है कुत्ता याद आएगा, जिसने बकरियां पाल रखी बकरी याद आएगी, जो मुर्गियां खाता है मुर्गी याद आ जाएगी उसको। कुछ ना कुछ याद आना ही आना है। कहो अपने बच्चे याद आ जाए, अपने बच्चे याद आ जाए तो क्या हो जाएगा पता है? क्योंकि मोहवश याद आ रहे हैं। तो मोहवश याद आ रहे हैं तो बच्चों से मोह जिस योनि में सबसे ज्यादा होगा वहां चला जाएगा। कहते हैं अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो वलवल उतरे। जो अपने बच्चों को याद कर रहा है वो सुअर जन्म में चला जाएगा। बच्चे ही बच्चे होंगे, एक एक बार में 20-20 बच्चे हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, जैसा तुम्हारा अंत होगा वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा।
तो कबीर साहब ने इसी को अंत समय को भला करने के लिए क्या बनाया है? सुमिरन। कबीर साहब कहते हैं अगर अपना अंत भला करना है तो आज से ही सुमिरन चालू कर दे। जाप नहीं, राम राम नहीं जपना है, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना है। सुमिरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद करना। हमें परमात्मा को याद करना है, हमें अल्लाह को याद करना है, हमें वाहिगुरु को याद करना है, हमें गॉड को, यहोवा को याद करना है। नाम नहीं जपना, नाम नहीं जपना, हमने याद करना है। हमारा पानी का गिलास कहीं भूल गए रख के, प्यास लगी है तो क्या करेंगे? नाम जपेंगे या उस गिलास को याद करेंगे कहाँ रखा था, कहाँ रखा था? पानी की बोतल कहाँ रखी थी? पानी की बोतल ढूंढेंगे हम, फ्रिज में नहीं मिली, अरे वहां पड़ी होगी, वहां नहीं मिली, अरे वहां पड़ी होगी। हम उस तत्व को याद कर रहे हैं, नाम नहीं जप रहे कि आंखें बंद करके बैठ गए नाम जपने लग गए। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए कबीर साहब ने सिमरन पे जोर दिया है। नाम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, अंत काल पछताएगा। राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर। राम जप नहीं, राम सिमर। कौन सा राम? आत्म राम। आत्म राम को याद कर। जब 24 घंटे आत्म राम को याद करेगा तो कभी भी मौत आ जाए, कभी भी मौत आ जाए, किसको याद कर रहे हैं? आत्म राम को। जब आत्म राम को याद कर रहे हैं तो प्रकृति क्या फॉर्मूला लगाएगी? जहां आशा तहां वासा। तो जब हम आत्मा को याद कर रहे हैं तो हम चाहे 100 भैंसे पाल लें, हम चाहे 100 कुत्ते पाल लें, हम चाहे 100 बकरियां पाल लें, हमारा ध्यान कभी उनमें नहीं फंसेगा, कभी नहीं, क्योंकि हमारा निशाना अटल है, हमारा निशाना अचल है। तो जब कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं तो हमें अटल ज्ञान, अचल ज्ञान मिल जाता है। इसी को गरीबदास जी ने समझाया है। कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। विहंगम यानी हमारी सूरत को डायरेक्ट लगाना है। किसमें? उस आत्म राम में। जब डायरेक्ट लगाएंगे तो ये विहंगम चाल कहलाती है। विहंगम चाल में कोई बीच में स्टॉपेज नहीं आता कि एक रूहानी मंडल आ गया, दूसरा मंडल आ गया, तीसरा मंडल आ गया। ये सब अज्ञान है, छोड़ दो इसको। 5 नाम, 5 मंडल, 5 ये, 5 वो, 5 धुने, सब छोड़ दो। अब एक नाम को जानो। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार। नानक नीच कहे विचार, और धानक रूप रहा करतार। यानी बस एक नाम को जान लेना है। उसी को सतनाम कहते हैं, उसी को सारनाम कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सत शब्द कहते हैं, उसी को अनाम कहते हैं, उसी को निज नाम कहते हैं, उसी को अबोल नाम कहते हैं, उसी को अके नाम कहते हैं। सारे नाम उसी के हैं, सारे नाम उसी के हैं, लेकिन उसका एक भी नाम नहीं है, उसका अपना एक भी नाम नहीं है, लेकिन सारे नाम उसी के हैं। इंसानों ने रख दिए हैं अक्षरों की वजह से। अक्षर ना होते तो नाम रख के दिखाता। पानी का नाम पानी भी रख दिया, जल भी रख दिया, वाटर भी रख दिया, नीर भी रख दिया, तोय भी रख दिया। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। अक्षर ना होते तो पानी का नाम रख के दिखाता। और अगर पानी का नाम नहीं रखा होता तो क्या पानी गला गीला नहीं करता? करता। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा ये पानी पीते हैं रोज, बिना ये जाने कि इसका नाम क्या है। बिना नाम के उन्हें पानी प्राप्त हो रहा है, तो बिना नाम के तुझे रब क्यों नहीं मिल सकता? बिना नाम के तुझे परमात्मा क्यों नहीं मिल सकता? बिना नाम के तुझे अल्लाह क्यों नहीं मिल सकता? बोलिए सत्य कबीर साहेब की। बस यही समझना है। जिसने ये समझ लिया उसका ये नाम वाला जंजाल ही कट जाएगा। ये 52 अक्षर का जाल कट जाएगा और इस 52 को काट के वो अमर हो जाएगा। तो कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकूरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदाई जय हो। किस किस की बात समझ में आई? हाथ खड़े करो जरा। बहुत अच्छी बात है। सभी
सभी के समझ में आ रही है, लेकिन ये समझदारी सारी उम्र की होनी चाहिए। ये नहीं आधा घंटा 1 घंटा हाथ उठा के चले गए, उसके बाद आगे रामनवमी, शिव महाराज क्या बोलते हैं, शिवरात्रि, और पहुंच गए थाली लेके वहाँ आरतियाँ गाने के लिए। वो क्लासेस हैं, वो ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान है? नीचे लेवल का ज्ञान है। पत्थर पूजा ज्ञान है, लेकिन छोटे लेवल का ज्ञान है। और आत्म पूजा ये बड़े लेवल का ज्ञान है। तो एक बार बच्चा जब छोटी क्लास से आगे बढ़ जाता है, बड़ी क्लास में आ जाता है, तो वो छोटी क्लास में नहीं जाता। 10वीं पार कर ली, 12वीं पार कर ली, कॉलेज में चला गया। अब कॉलेज का बच्चा क्या 5वीं 7वीं 10वीं में दिखाई देगा तुम्हें बैठा हुआ? नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद मंदिर की लाइनों में खड़े हो हाथ जोड़ के, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। छोटी बच्ची गुड़िया से खेलती है, समझ में आता है। क्या जवान लड़की भी खेलेगी? बुढ़िया भी खेलेगी क्या? अगर जवान लड़की और बुढ़िया खेल रही है गुड़िया से, इसका मतलब उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है, विवेक शक्ति का विकास नहीं हुआ है, अभी वो बच्ची है दिमाग से। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान के अलावा सारा ज्ञान बौना है, बच्चा है, नीचे लेवल का ज्ञान है। तो हमें ऊपर लेवल का ज्ञान समझना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।